बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल हमेशा खड़े होते हैं, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। एनडीए की सरकार में भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था थी, और जब महागठबंधन की सरकार बनी है तब भी बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही, नर्सों की लापरवाही आम दिन देखने और सुनने को मिल रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव ने 60 दिन 90 दिन का अल्टीमेटम दिया कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों की स्थितियां हम सुधार देंगे। पटना के पीएमसीएच में रात में वो रेड मारने चले जाते हैं, पटना के गर्दनी बाग में वो रेड मारने चले जाते हैं, पटना के डाक बंगला इनकम टैक्स चौराहे पर गार्डिनर अस्पताल में रेड मारते हैं, वहाँ की स्थितियों का वह जायज़ा लेते हैं। लेकिन बिहार के तमाम ज़िलों में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल अचर है। कहीं एम्बुलेंस की समस्या है, कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत का सिलसिला है, आए दिन देखने और सुनने को मिल रहा है। एक मामला ऐसे ही बक्सर का आया है, जहां पे एक नर्स की लापरवाही की वजह से नर्स की लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली है। जी हाँ, जिस इंजेक्शन को नवजात की माँ को इंजेक्शन देना था, वो इंजेक्शन माँ को दिए जाने वाला इंजेक्शन बच्चे को दे दिया और बच्चे की घुट घुट कर मौत हो गई। जी हाँ, बक्सर की ये घटना है। बक्सर के सरकारी अस्पताल में नवजात के मौत के बाद परिजनों ने ज़बरदस्त हंगामा किया। बाद में पुलिस पहुंची, उनको समझाया बुझाया गया, तब मामला शांत हुआ। लेकिन इस तरीके से घटनाएं बिहार के तमाम ज़िलों में हो रही हैं। कभी एम्बुलेंस नहीं मिलता है, जिस वजह से अस्पताल लाने में देरी होती है और उसकी मौत हो जाती है। कभी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो केस आता है वो नवजात के जन्म के समय का एक केस आता है। उस समय ही डॉक्टरों की भारी लापरवाही देखने को मिलती है और इस वजह से मौत हो जाती है। तो भाई सरकारी अस्पताल की स्थिति सुधरेगी कैसे? सबसे पहले वहाँ पे प्रशिक्षु जो डॉक्टर नर्सेज हैं उनको बहाल करने की ज़रूरत है। जो ट्रेनी नर्सेज होंगी उनको पता होगा कि क्या हो सकता है। कई जगहों पे सरकारी अस्पतालों में ये देखा जाता है कि वैसी नर्सें वहाँ पर हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है अस्पताल में ही ले जा करके, और फिर उनकी लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। बक्सर की ये घटना है, जहाँ पे कोटवा के एक दंपति है, वो नवजात के जन्म के समय वहाँ पहुँचता है और रात में जिस इंजेक्शन को नवजात की माँ को देना होता है उस इंजेक्शन को नवजात को दे दिया जाता है और फिर उसकी घुट घुट कर मौत हो जाती है। नर्स और डॉक्टर देखते रहते हैं और जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि बच्चे की मौत हो गई है। जो दंपति है उसका नाम है, कोटवा नारायणपुर की ये घटना है, और राजकुमार की पत्नी लक्ष्मी, उसको इंजेक्शन एंटी डी इंजेक्शन जो माँ को दिया जाता है वो दिया गया। प्रेगनेंसी थी और उसी इंजेक्शन को बच्चे को दे दिए जाने के बाद से बच्चे की मौत हो गई। बताइए, सबसे बड़ी लापरवाही है। और सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाही देखने के लिए मिलती है सबसे ज़्यादा, वो नर्सों की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत होती है। नर्स फरार हो गई है, नर्स वहाँ से चली गई है, मामले में कुछ नहीं होगा, प्रशासनिक कार्रवाई भी नहीं होगी, उस नर्स को निलंबित भी नहीं किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो रही है। ऐसी स्थिति बिहार की बन चुकी है। डॉक्टरों को, जिनको भगवान कहा जाता है, वो शैतान का रूप धारण कर लिए हैं। डॉक्टरों को कहा जाता है कि वो भगवान के रूप में आते हैं, जान बचाते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी डॉक्टरों को ऐसा नहीं कह रहे हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी लापरवाही, और अगर आप जाइएगा अस्पतालों में, नर्सों से बातचीत कीजिएगा तो नर्स आपको समझाने की वजह डांटते हैं। ऐसा लगता है कि वो जनरल सुप्रिटेंडेंट वही हैं, वहीं इस अस्पताल की मालकिन है, अब वहीं अस्पताल की वो देख रेख करती हैं। ऐसा तो जनरल सुप्रिटेंडेंट भी बातचीत नहीं करते हैं जैसा नर्सें करती हैं। तो इस तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है बिहार में। डॉक्टरों को क्यों ना शैतान कहा जाए, वैसे ज़रूरत है कि अस्पतालों में नर्सों को समझाने की कि वहाँ पे एक तो ऑलरेडी लोग पैनिक होके आते हैं, एक ऑलरेडी लोग टेंशन में आते हैं, उसके बाद नर्सें जो डांटती हैं, वहाँ पे नर्सें तो छोड़िए, जो महिला डॉक्टर होती हैं वो भी कभी कभी गलत व्यवहार करना शुरू कर देती हैं, जिससे लोग पैनिक होते हैं और पैनिक होके वो लोग बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगते हैं इलाज कराने के लिए। तो कहाँ से सरकारी अस्पताल की सुविधाएँ सुधरेंगी?
ज़रूरत है ऐसे लोगों को ट्रेन करके बहाल करने की, ज़रूरत है नर्सों को बहाल करके उन्हें बढ़िया से प्रशिक्षण देने की कि स्थितियां जब ऐसी आएँ तो क्या करनी चाहिए। फिलहाल एक नर्स ने एक बच्चे की जान ले ली है और उस परिवार की जो बेटी थी, बच्चा था, उसकी मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति है बिहार के अस्पतालों की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आपको ऐसे नर्सों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।